सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ सब ठीक ही हो गया। आज हम बात करने वाले हैं दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन जो कि हमारे देश का पहला टेलीविज़न चैनल था, कब इसकी शुरुआत हुई और इसने क्या क्या रिकॉर्ड अब तक बनाए हैं और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ और दोबारा रिटर्न दूरदर्शन ने कैसे किया 2020 में, हम आज इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में ट्रायल बेसिस के तौर पर भारत में हुई थी। दूरदर्शन पर तब कुछ ट्रैफिक और न्यूज़ अपडेट्स दिए गए थे, लेकिन 1965 में दूरदर्शन पर रेगुलर न्यूज़ बुलेटिन दिखाए जाने लगे। दूरदर्शन जब शुरू हुआ था 1959 से लेकर 1972 तक दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो का ही पार्ट था। 1967 में दूरदर्शन पर पहला टीवी कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था कृषि दर्शन। इस प्रोग्राम को आप अभी भी दूरदर्शन पर देख सकते हैं, ये अभी भी चल रहा है और ये इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो है। 1972 में दूरदर्शन को मुंबई और अमृतसर में भी शुरू कर दिया गया। 1972 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों में शुरू किया गया था। 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया। 1976 में दूरदर्शन एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन चुकी थी और इंडिपेंडेंट बॉडी के लिए अलग स्टूडियो चाहिए था, अलग लोग चाहिए थे। इसलिए 1982 में ऑल इंडिया रेडियो का जो डिपार्टमेंट था उसे अलग कर दिया गया और जो दूरदर्शन का डिपार्टमेंट था उसे अलग कर दिया गया। 1982 में दूरदर्शन ने पहली बार कलर्ड टेलीकास्ट किया। यह कलर्ड टेलीकास्ट था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्पीच, लेकिन इसे शुरू किया गया था 1982 में होने वाले एशियाई खेलों के प्रसारण के लिए। 1982 में ही दूरदर्शन ने अपना खुद का स्टूडियो शुरू किया दिल्ली के मंडी हाउस में। 1982 के बाद दूरदर्शन का नाम बदलकर DD1 कर दिया गया और एक नया चैनल शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया DD2। 1984 में पहली बार DD1 चैनल पर एक सीरियल शुरू किया गया जिसका नाम था हम लोग। ये सीरियल इतना हिट हुआ कि इसके बाद कई फिल्म मेकर्स ने अलग अलग टीवी शोज बनाने शुरू कर दिए दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए। हम लोग सीरियल की सफलता के बाद DD पर कई टाइप के सीरियल प्रसारित हुए, जैसे कि महाभारत, रामायण, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुनियाद और भी कई टाइप के सीरियल DD पर प्रसारित होने लगे और DD को इनसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली और इतनी TRP मिली। DD उस समय देश का इकलौता चैनल हुआ करता था, इसलिए लोग DD पर ही जितने भी शोज आते थे वो देखते थे और DD की पॉपुलैरिटी उस समय लोगों में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर शुरू हुआ कंपटीशन का काल। 1990 में जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ग्लोबलाइजेशन को खोला और प्राइवेट टीवी चैनल्स के लिए रास्ता साफ किया, तब भारत में कई प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए। 1992 में ZTV शुरू हुआ। ZTV ने DD को टक्कर देनी शुरू कर दी। ZTV के प्राइम टाइम जो शोज थे उन्होंने DD के जो प्राइम टाइम शोज थे उनसे ज़्यादा TRP लेनी शुरू कर दी और DD को एक कंपटीशन मिलने लगा। लेकिन फिर भी DD की TRP इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि DD को नुकसान उठाना पड़े। लेकिन 1995 में 2 नए चैनल्स लॉन्च हुए, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और स्टार प्लस। इन चैनल्स के आने के बाद DD का कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब DD की व्यूअरशिप डिक्लाइन होने लगी थी, लेकिन DD ने हार नहीं मानी। DD एक नया प्रोग्राम लाया अपने चैनल पर जिसका नाम था शक्तिमान। शक्तिमान के आने के बाद DD की TRP फिर से एकदम से बढ़ गई और प्राइवेट चैनल्स को ये फिर से कंपटीशन देने लगा। लेकिन जैसे ही शक्तिमान ख़त्म हुआ, DD का कंपटीशन भी इन प्राइवेट चैनल्स के आगे ख़त्म हो गया। शक्तिमान 2002 में ऑफ एयर हो गया था और इसके बाद DD को नए शोज़ की किल्लत हो रही थी और DD के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया था इन प्राइवेट चैनल्स के आगे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया DD की पॉपुलैरिटी कम होती गई, क्योंकि DD ऐसा कोई शो ला ही नहीं पा रहा था जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े या व्यूअर उस शो को देखे। एक समय तो ऐसा आ गया था कि DD को दूसरे चैनल्स के प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करना पड़ा TRP के लिए। 2017 तक DD अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए नए शोज़ का प्रोडक्शन करता रहा, लेकिन 2017 में उसने प्रोडक्शन रोक दिया क्योंकि व्यूअरशिप नहीं आ पा रही थी। इसके बाद DD ने जो उसके पुराने शोज थे उनका ब्रॉडकास्ट करना ही शुरू कर दिया।
2017 से 2020 तक डीडी ने उन्हें पुराने शोज का ब्रॉडकास्ट किया जिनका उसने 2000 से 2017 तक प्रोडक्शन किया था। लेकिन इसके बाद आया डीडी का गोल्डन ईयर फिर से। इस बार डीडी ने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। मार्च 2020 तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैल गई थी। इसी कारण से भारत सरकार ने भी भारत में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया। लॉकडाउन करने के निर्णय के बाद लोगों की डिमांड थी कि डीडी नेशनल पर फिर से रामायण का प्रसारण किया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने यह मांग मान ली। रामायण का प्रसारण शुरू होने के बाद डीडी की टीआरपी एकदम से बढ़ गई। डीडी नेशनल की टीआरपी एकदम से 44,000% बढ़ गई। जी हाँ, 44,000%, 44% नहीं। इतनी टीआरपी बढ़ना किसी भी चैनल के लिए बहुत बड़ी बात थी। रामायण के शुरू होने के एक वीक के अंदर ही डीडी देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया। रामायण के ब्रॉडकास्ट की सफलता को देखते हुए डीडी ने अपने सारे पुराने प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि शक्तिमान बुनियाद और भी बहुत सारे इनके जो पुराने प्रोग्राम्स थे डीडी ने उनका ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। और डीडी को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उनकी टीआरपी में एकदम से उछाल आ गया। मार्च 2020 और अप्रैल 2020 में डीडी देश का नंबर 1 चैनल था अगर हम टीआरपी को देखें। इस दौरान डीडी ने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए और कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे टूटे कि पूरी दुनिया देखती रह गई। रामायण का एपिसोड था रावण और राम का युद्ध। इस एपिसोड को 77 मिलियन लोगों ने देखा और रामायण का यह एपिसोड दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम बन गया टेलीविजन पर। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका की एक टीवी सीरीज के नाम था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड रामायण का हो गया। दूरदर्शन की सफलता का राज उसका वो कंटेंट भी है। आप रामायण का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। रामानंद सागर की उस पुरानी रामायण के बाद ना जाने कितने लोगों ने रामायण बनाई, लेकिन उन रामायण को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी कि रामानंद सागर की इस रामायण को मिली। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम दिल से बनाते हैं। रामायण और महाभारत जो कि पुरानी सीरीज थी, ये इसी का पार्ट थी। इसे पूरे दिल से बनाया गया था। पुराने वीएफएक्स होने के बाद भी आज ये रामायण और महाभारत, जो नई रामायण और महाभारत है, उनसे ज़्यादा टीआरपी बटोर रही है। ये होता है कंटेंट का काम। कंटेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है दिल से काम होना, और इन दोनों शोज में ये काम हुआ। दूरदर्शन पर इन शोज की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने के बाद कई प्राइवेट चैनल्स ने भी इन शोज का ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि स्टार प्लस ने रामायण का ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, कलर्स चैनल ने महाभारत का ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया और जी टीवी ने विष्णु पुराण का ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि वो भी अपने अपने चैनल के लिए थोड़ी सी तो टीआरपी बटोर ही सके। तो गाइस, ये थी दूरदर्शन की रिटर्न की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और दूरदर्शन के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये देश का पहला चैनल था और आगे भी अगर दूरदर्शन ऐसे ही कंटेंट दर्शकों के सामने लाता रहेगा तो ये चैनल देश का सबसे पॉपुलर चैनल ऐसे ही बना रहेगा।